नमस्कार साथियों। अभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे कार्य संपादित किया जा रहा है। इस हाउस होल्ड सर्वे में जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट्स या अनामांकित मिलेंगे, उन सबको पुनः विद्यालयों से जोड़ा जाएगा और पहले के वर्षों में इनकी प्रविष्टियां, जो भी ड्रॉप आउट्स होते थे या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होते थे, उन सब की प्रविष्टि शाला दर्पण के टैब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में की जाती थी। इस बार ये परिवर्तन हुआ है कि जो भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है, उनकी प्रविष्टि एजुकेट गर्ल्स या डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसमें की जानी है और कोई परिवर्तन नहीं है। तो कुछ साथी भ्रमित हो रहे हैं कि हमारा जो हाउस होल्ड सर्वे हमने ऑफलाइन कर लिया, अब दोबारा से फील्ड में घूमना पड़ेगा उसको ऑनलाइन करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट मिलेंगे या अनामांकित मिलेंगे, केवल उनकी प्रविष्टि आपको इस ऐप पे करनी है, और वो भी प्रवेशोत्सव का जो द्वितीय चरण चलेगा उसमें करनी है। प्रथम चरण में ब्लॉक का केवल एक विद्यालय सेलेक्ट होगा, जिसमें ये इस ऐप के माध्यम से प्रविष्टियां करनी है। तो यहाँ जो निर्देश आए हैं उनमें आप देखिए, स्पष्ट लिखा है कि शिक्षकों द्वारा द्वितीय चरण से ऑफलाइन सर्वे कार्य की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं करवाई जाएगी, यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे नहीं करनी है। और सभी सर्वेकर्ता शिक्षकों को अपने मोबाइल में इस मोबाइल ऐप के माध्यम से वो प्रविष्टि करनी होगी। कौन सी? अनामांकित और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की। कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि प्रत्येक परिवार के सदस्य का नाम या 0 से 18 जो भी आयु वर्ग के बच्चे हैं, उन सब के नामों की प्रविष्टियां करनी होगी। तो उन सब की प्रविष्टियों की आवश्यकता नहीं है, उनकी प्रविष्टि कहीं पर भी नहीं करवाई जा रही। केवल ड्रॉप आउट और अनामांकित विद्यार्थियों की प्रविष्टि है वो मोबाइल ऐप पे, यानी जो एजुकेट गर्ल्स है या डिजिटल प्रवेशोत्सव है, उस पे करनी है। किस तरह से करनी है इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा देखो, प्रथम चरण में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय स्थित किसी एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्व विवेक के आधार पर चयन के द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। अभी जो चरण चल रहा है, प्रथम चरण, इसमें केवल एक विद्यालय में इस माध्यम से प्रविष्टियां होनी है। बाकी में सब में शेष विद्यालय में गत सत्रों की भांति ऑफलाइन सर्वे किया जाए, जो कि अभी हो रहा है। और प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण में समस्त श्रेणी के राजकीय विद्यालयों में मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। दूसरा चरण जो हमारा शुरू होगा, कब से? 18 जुलाई से 24 जुलाई तक। 18 जुलाई से 24 जुलाई जो दूसरा ये अपना शुरू होगा, 18 जुलाई से 24 जुलाई, तो उस दौरान सभी विद्यालयों को क्या करना होगा? ये जो ऐप है उसके माध्यम से ड्रॉप आउट और अनामांकित विद्यार्थियों की प्रविष्टि है वो इस पे करनी होगी। तो इस ऐप का उपयोग कैसे करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके और एजुकेट गर्ल्स नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना है, या डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम से सर्च करोगे तो भी आपको ऐप मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, तो ये आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीबीओ कार्यालय से आपके संस्था प्रधान को उपलब्ध कराए जाएंगे, और वहां से आपको ये पासवर्ड और उपयोगकर्ता नाम है वो, स्टाफ लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड भी यूनिक होगा, तो वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं। यहाँ पे ये प्रविष्टि हम जैसे ही करेंगे तो उसके बाद में इस ऐप के माध्यम से केवल आपको ड्रॉप आउट और अनामांकित विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी। इस ऐप के माध्यम से जब हम लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस सामने खुलेगा। उपयोगकर्ता का नाम, अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डाइस कोड आप जैसे ही भरेंगे और फिर ये
विद्यालय का नाम फैच कर लेगा, राज्य और ये सारे अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ डेटा डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से आपको डेटा डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो डेटा डाउनलोड होने लग जाएगा। और डेटा डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ होम पेज पे डोर टू डोर सर्वेक्षण और नामांकन ये, और फिर साइड में जो 3 लाइन्स है वहां पे डेटा डाउनलोड, डेटा सिंक, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो डोर टू डोर सर्वेक्षण हमारा मुख्य रूप से है, तो यहाँ पे ये गांव का नाम आ गया। यहाँ नया घर जोड़े में आपको मकान संख्या दर्ज करें, तो मकान संख्या में आपको ये करना है, जैसे गांव में वार्ड मान लो 8 वार्ड है, तो जो पहले वार्ड में सर्वे कर रहे हैं उसको ए नाम देना है, A1 पहला घर है तो A1, दूसरा घर है A2, ऐसे 100 घरों तक मान लो A100, 101 है तो A101, 2 नंबर वार्ड है तो B1 B2, ऐसे 3 नंबर वार्ड है तो C1 C2, ऐसे डी वार्ड है तो यानी 4 नंबर वार्ड है तो D1 D2, ऐसे 5 नंबर है तो E1 E2, 6 है तो F1 F2, ऐसे घरों के नंबर चलते जाएंगे। अब इस घर में कोई ड्रॉप आउट अगर नहीं है तो यहाँ आपको इनकी प्रविष्टि करनी होगी, लेकिन ज्यादातर घरों में आपको ड्रॉप आउट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे नहीं करके और सहेजें, बस इतना ही काम है, एक घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं करके और सहेजें कर देंगे तो यहाँ आपको ये डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया। तो ज्यादातर परिवारों में आपको ऐसे ही करना है, जिनमें ड्रॉप आउट्स नहीं है यहाँ पे दूसरा नंबर घर ले लिया हमने A2, और यहाँ पे नहीं नहीं करके और इसको भी हमने सहेज दिया। अधिकतर यानी 95% 96% घरों में ऐसे ही आपको प्रविष्टियां करनी है। अगर ऐसे मान लो कोई घर है, जैसे यहाँ पे अपना अगला घर है A3 आया मान लो, तो इसमें मान लो उस घर में कोई ड्रॉप आउट बच्चा है, तो उस स्थिति में आपको 0 से 18 आयु वर्ग का कोई भी ड्रॉप आउट बच्चा है तो सबसे पहले बच्चे की माता का नाम आपको यहाँ पे भरना है, फिर माता का रिश्ता, फिर उस माता या अभिभावक का रिश्ता, फिर बच्चे के पिता का नाम, और फिर मैं यहाँ पे डेमो नाम डाल रहा हूँ ऐसे ही, फिर पिता का रिश्ता और फिर अभिभावक के मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। फिर उसके बाद में धर्म, उसका धर्म चयन कर लेंगे। उसके बाद में सामाजिक वर्ग, SC ST OBC में से या क्या है ये, और उसके बाद में अल्पसंख्यक है या नहीं, और उसके बाद में बच्चा जोड़े, इस पे प्लस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे अपने बच्चे का नाम मांगा जाएगा, तो बच्चे का नाम यहाँ पे भर देंगे, जो बच्चा अनामांकित है या ड्रॉप आउट है उसका नाम हम भर देंगे। उसके बाद में उस बच्चे का लिंग चयन करेंगे, बालक है या बालिका, और उसके बाद में उसकी जन्म तिथि अगर पता है तो हाँ पे करके और जन्म तिथि लिख देंगे, नहीं पता है तो यहाँ पे नहीं करके और साल भर देंगे कितने साल का है। और जन्म तिथि अगर पता है आपको वहां उपलब्ध करवाई जा रही है तो आप इसे मैन्युअली ऐसे सेलेक्ट करके और उसकी जन्म तिथि आप एंटर कर सकते हैं। तो जन्म तिथि भर दी, उसके बाद में रवि की शैक्षणिक स्थिति अनामांकित कर दिया, और अनामांकित है तो उसका कारण क्या है, कारण ये बहुत सारे कारण है, इनमें से आपको जो उचित लगे उसका कारण हम यहाँ, जैसे मान लो परिवार का प्रवास है, और उसके बाद में विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, जैसे खानाबदोश परिवार है तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया है। और उसके बाद में अगर और कोई जैसे दूसरा कोई कारण है, जैसे दृष्टि दोष है या श्रवण दोष है या मानसिक विबंधित है, अस्थि दोष है, अधिकम अक्षमता है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हम क्लिक करेंगे, लागू नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे इसको सिलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में इसी परिवार में मान लो अन्य कोई नामांकित है तो बच्चा जोड़े पे क्लिक करेंगे और दूसरा जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में अगला मान लो इस परिवार में और नहीं है तो इसको सहेज देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने 3 घरों का सर्वे किया और 3 घरों में केवल एक परिवार में ड्रॉप आउट बच्चा है, या ये हम कह देंगे अनामांकित बच्चा है, बाकी सब में कोई भी अनामांकित नहीं है। तो इस तरीके से ये सर्वे कार्य किया जाना है, और सभी घर चाहे वो उसमें 60 घर हो 70 घर हो, तो यहाँ एक उस बच्चे को अगर वापस मान लो मुख्य धारा में जोड़ना है, उस बच्चे का हमने नामांकन करना ही करना है, जो ड्रॉप आउट है या नामांकित है तो नामांकन पे जाके और वहां से हम ये डेटा सिंक का काम भी आपको नियमित रूप से करना, ताकि ये अपडेट होता रहे डेटा सिंक का, ये ताकि ये अपडेट होता रहे, आपको डेटा सिंक है वो प्रतिदिन कर देना है, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो। उसके बाद में देखो इसमें आप जो नामांकन उस बच्चे का अगर कर रहे हैं किसी विद्यालय में उसको जोड़ रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे,
जैसे नामांकन सूची से हमने इसको खोला तो नामांकन में देखिए दोबारा रवि को सेलेक्ट किया तो जन्मतिथि आ गई और उसके बाद में ये सारी सूचनाएं आ गई। अब इसको नामांकन हो गया पे कर रहे हैं तो हाँ करके और सहेजें, नहीं हुआ है तो नहीं करके कर देंगे। नामांकन हो गया तो हाँ करके, तो हाँ में अगर हम देखेंगे नहीं हुआ तो उसका कारण पूछ रहा है कि क्यों नहीं हुआ नामांकन, तो और अगर कर दिया हमने नामांकन तो इसमें देखो कारण नहीं करने का नामांकन का कारण बताया कि अभिभावक द्वारा मना किया गया। और हाँ में करेंगे तब आपको यहाँ नीचे ऑप्शन जैसे बच्चे का आधार कार्ड उपलब्ध है तो उसके नंबर आपको डालने होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। बच्चे का जन आधार कार्ड उपलब्ध है तो उसके नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर दो। परिवार की वार्षिक आय आप उनसे पूछ के भर दो। उसके बाद में विद्यालय चुनो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उस गांव की, तो उसमें जो भी विद्यालय है उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे। प्रवेश की तिथि चयन कर लेंगे, एसआर नंबर उसको क्या दिया गया है जिस भी स्कूल में एडमिशन हुआ है उसका, और उसके बाद में क्लास उसकी चयन कर लेंगे। और नामांकन करवाने के लिए उस अभिभावक से कितनी बार संपर्क किया गया इसको हम सहेज लेंगे। इसको 5 या जितनी भी बार संपर्क किया वो करके और सहेज देंगे तो विद्यालय चुने, ये बार बार उसमें नाम आ रहा है। तो इस तरीके से हम उस बच्चे को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह का छोटा सा काम इस पे है, तो हम इस काम को संपादित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।